नमस्कार दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग आज व्यापारियों के साथ खड़े हैं। 2 सप्ताह के बाद आरोप प्रति आरोप के बाद लगातार व्यापार मंडल का जो है कि जिलाध्यक्ष थे या पदाधिकारी थे चुप थे और आरोप सहन कर रहे थे, लेकिन आज उनकी चुप्पी खुल चुकी है। आज उनसे हम लोग बात करते हैं। चलिए पहले हम सर्वप्रथम जो सौरभ शर्मा जी हैं, जो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। दैनिक रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके ऊपर लगातार प्रेस वार्ता की गई, आरोप लगाए गए, धरना प्रदर्शन की गई सिर्फ व्यापारियों द्वारा। आप अपनी बात आज कैसे रखेंगे हमारे दैनिक रुड़की के माध्यम से? मैंने चुनाव संचालन समिति जो हमारी प्रदेश से गठित हुई थी, उसमें प्रमोद गोयल जी चुनाव अधिकारी थे और 1.5 साल तक हमने मेंबरशिप ओपन रखी और व्यापारियों का जो हमारे व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनकी टोलियां बनाकर कैंप लगाकर एक दुकान पर व्यक्तिगत जाकर हम सदस्य बनाए और कई बार समाचार पत्रों में भी आया, कई बार न्यूज़ में भी आया और सबको हमने मौका दिया मेंबर बनने का। और 25 तारीख को नामांकन होना था, 27 तारीख को जमा हुआ, सब प्रक्रिया ठीक ठाक चल रही थी। 29 तारीख में चिन्ह भी आवंटन हो गए, वोटर लिस्ट भी हो गई। एकदम 1 तारीख को वोटर लिस्ट पे आपत्तियाँ आती हैं और वो आपत्ति सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से आई। हमारे पास चुनाव अधिकारी के पास, चुनाव समिति के पास कोई आपत्ति नहीं आई, तो हम क्या उनका जवाब देते। और सारी फिर एसडीएम महोदय के पास मीटिंग हुई 1 तारीख को, हमने अपनी बात वहाँ भी रखी और उसके बाद उन्होंने 15 दिन के स्थगित किए चुनाव और आपत्तियों का निस्तारण के लिए कैंप हमने 4-5 दिन लगाया। आपत्तियाँ हमारे पास आई हैं, उनका जवाब हम देंगे। जिला अध्यक्ष पर आरोप लगा कि वह व्यापारी नहीं है, किसी भी तरीके से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरह के आरोप लगातार लगे, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि व्यापारी तो हम 3 पुस्तों से हैं, 4 पुस्तों से हैं और मैंने अपना जीएसटी नंबर आपको दिखा भी दिया। तो व्यापारी इसलिए छोटे किस उससे फर्म है आपकी नाम से? भूषण ट्रेडिंग कंपनी है हमारी। अच्छा, भूषण ट्रेडिंग। कुछ व्यापारी आप ही के खिलाफ प्रेस वार्ता करते हैं, इस्तीफे की मांग करते हैं, जो लोग व्यापार मंडल में भी हैं और व्यापारी भी हैं, उनका आरोप आप कैसे काटेंगे? आरोप ठीक है, आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन मिथ्या है, हमने आपके सामने से प्रमाण रख दिए। और व्यापार मंडल इससे आप पता चलता है कि व्यापारी सदस्य कितना बनना चाह रहा है। तो व्यापार मंडल की छवि बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा मानना यही है कि जो आरोप लगा रहे हैं बेकार है। नहीं, व्यापार मंडल के चुनाव तैयार होते हैं, चुनाव चिन्ह बढ़ जाते हैं, पैनल तैयार हो जाता है, अंतिम पड़ाव पर सिर्फ मतदान की बात रह जाती है और एकदम अचानक एक व्यापार मंडल आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, खिलाफ खड़ा हो जाता है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या कारण रहे? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं ना, केवल मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कुछ केवल सोशल मीडिया के माध्यम से आया है। जो आपत्तियां हमने मांगी वो आपत्तियां मिली नहीं, आज तक वो आई। आखिर आपत्तियां आई क्यों? किस तरह की आपत्तियां थी? आपत्तियां जो अब हमारे पास प्राप्त हुई है वो केवल वोटर लिस्ट में एड्रेस नहीं है, वो है, वो हमने लगा दिया, सोशल बन रही है, टेलीफोन नंबर नहीं है, वो हमारे पास ऑलरेडी पहले थे, लेकिन हमने टेलीफोन नंबर इसलिए नहीं दिए थे कि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है व्यापारियों के ना, तो इसलिए हमने नंबर नहीं दिए थे। आज यहाँ पर रामपुर में ऑटो मोबाइल पर खड़े हैं डॉक्टर आशुतोष जी के यहाँ, इनकी सदस्यता है? विश्वतोष जी की सदस्यता है, जब भी हम पदाधिकारी बने। अच्छा, यहाँ पर इनकी सदस्यता है, जो आसपास के व्यापारी हैं, दुकानदार, उनकी क्यों नहीं है? उनका चक्कर क्या, रामपुर चुंगी का हमारा ये जो एरिया है ये अलग है, रुड़की से अलग है, और रुड़की तक का जो हमारे जो मच्छी मोहल्ले का एरिया है वो लिया गया है। मोहनपुरा के पिछली बार चुनाव होते हैं, उन्हें साथ लेते हैं, इस बार उन्हें साथ क्यों नहीं लिया गया? ये क्वेश्चन का जो हमारे पुराने पहले जिलाध्यक्ष रहे और वर्तमान में प्रदेश क्वेश्चन तक वो दे पाएंगे। मेरा तो इतना पता है कि मुझे सिर्फ रुड़की नगर का बीच के जो व्यापारी थे, जो मेन बाजार थे, उन्हीं को हमने मोर्चा बनाया। अच्छा, फर्जी रसीद का क्या मामला है? फर्जी रसीद पे आप स्पष्ट अपनी बात रखें जरा। फर्जी रसीद जो हमने दिखाई है आपको, जो दिखाई जा रही है, जो व्हाट्सएप पे हमें दिखाई जा रही है, जिसका नंबर बताया जा रहा है 1354 पे, वो नाम हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्जी रसीद है। एक व्यापारी पर आरोप लगता है कि फर्जी रसीद कुछ चंद पैसों में देकर भेज दी गई, उसकी जांच करेंगे आप? जांच चुनाव समिति पूरी कर रही है, हर विषय पे जांच होगी, हर तथ्य पे जांच होगी और गहनता से जांच की जाएगी। आप एक जिला अध्यक्ष के अहम पद पर हैं, क्या आप सक्षम नहीं है कि आप स्वयं कुछ एक्शन ले सके? मैं जिला, हमारा पूरा एक विंग है, पूरे प्रदेश तक का है। नहीं, मैंने आपकी जिला अध्यक्ष की बात करी, आप प्रदेश समझिए, आप खुद सक्षम है, आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी व्यापारी के खिलाफ अगर गलत करता है और एक्शन नहीं ले सकते? उसमें भी हमारी अनुशासन समिति बनी हुई है, हम मैटर अनुशासन समिति को भेजेंगे, वो गहनता से जांच करेगी, उस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो इसका जिला अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है इस तरह का एक्शन लेने का? नहीं, हमारे नीतियां चलती हैं और अलग स्तर हैं, अनुशासन समिति क्यों है? ये थे जिला अध्यक्ष सौरभ जी हमारे साथ में, इन्होंने अपनी आज बात रखी। सॉरी, ये भी हमारे साथ हैं, इनसे बात रखते हैं। चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां तेज है, फिर से अब
जो ये 2 हफ्ते से आप चुप बैठे थे, आज आपने अपनी बात रखी दैनिक रुड़की के माध्यम से, क्या कहना चाहिए? हम लोग एसडीएम मैडम ने हमें आपत्ति दी थी और आपत्तियों के लिए कैंप लगाने के लिए जो कहा था, हमने 6 तारीख से और 10 तारीख तक 5 दिन कैंप लगाया है, 6 बजे से 8 बजे तक राजगली धर्मशाला में। हमारे पास जो आपत्ति आई है, हम चुनाव चयन समिति जो है 2 दिन में उनका निस्तारण करेंगे और एसडीएम मैडम से भी जो आपत्ति आई है उन्हें भी अवगत कराएंगे और उनका निस्तारण करेंगे। 2 दिन पूर्व नरेश प्रिंस कुछ व्यापारियों के साथ प्रेस वार्ता करते हैं और चुनाव समिति का आरोप लगाते हैं अनदेखी का, सदस्यता बनाने का। क्या सदस्यता खुलेगी? ऐसा है, हम लोगों ने 25 तारीख से चुनाव प्रक्रिया शुरू की है और हमने पहले भी बताया है कि 2019 से सदस्य अभियान चल रहा है और 24 जनवरी तक हमने सदस्य अभियान चलाया है और सबको कई बार कैंप भी लगाया है, मीडिया के थ्रू भी सूचना भिजवाई है कि भाई 24 तारीख में आप जो सदस्य बनना चाहते हैं, 4 जगह हमने रसीद बुक रखवाई है और जो 24 तक रसीद सदस्य बने हैं वही वोटर लिस्ट 25 तारीख के बाद में वो दी गई है। ये थे प्रमोद गोयल जी, अपनी बात रख रहे थे। हमारे साथ राहुल शर्मा जी हैं। राहुल शर्मा जी आज का चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं, एक प्रेस वार्ता में एक व्यापारी कहता है कि उनके द्वारा कुछ रसीदें बेची गई है, आरोप सिद्ध होता है या नहीं, ये तो खुद ही बताएंगे। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत, आप दोनों लोगों ने इतना समय निकाला मेरे से बात करी। ऐसा है, ये जो इस तरह का आरोप है ये गलत आरोप है। ना मैंने किसी को किताब दी है, ना मैंने किसी से कोई किताब ली है। मैंने रुड़की का एक व्यापारी चुनाव लड़ रहा है अध्यक्ष अहम पद पर, वो आरोप लगाता है कि फर्जी जो रसीद छपवाई गई है राहुल शर्मा जी द्वारा मुझे दी गई है कुछ चंद पैसों लेकर, ये आप स्पष्ट करें दैनिक रुड़की के माध्यम से। गलत है, ये बिल्कुल झूठा आरोप है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% झूठ है। मेरे साथ जितने भी सदस्य हमने रसीद बनाई, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष जी प्रमोद जोहर जी, प्रमोद गोयल जी, हमारे प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष संजय गर्ग जी, हमारे जिला अध्यक्ष सौरभ भूषण जी, हमारे प्रदेश के श्री प्रवीण मेहंदी दत्ता जी, ये सब लोग साथ रहे और इन्होंने सबने साथ मिलके हमने सबने रसीदें काटी है। हमने जो आरोप लगे हैं बिल्कुल निराधार है, झूठ बोल रहा है व्यक्ति। वो आए, आप आमने सामने बैठा लो। अगर राहुल जी का कहना है कि ये आप में चले, कसम खाए, कहना है कि जो मेरे पास सारे है तब तो वो बात कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर वो आज भी सच्चा है, कल भी सच्चा है, ये उनका कहना है। हमारे साथ संजय गर्ग जी हैं जो कि काफी अहम पदों पर भी व्यापारियों के साथ साथ कई पुरस्कृत भी हुए हैं, अपने रुड़की का नाम भी रोशन किया है शिक्षा नगरी का उन्होंने। चलिए उनसे बात करते हैं। आप चुनाव समिति में हैं, सदस्य के पद पर हैं, आप चुनाव को किस नजर से देखते हैं? मैं चूंकि पूर्व में मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ व्यापार मंडल का, और चुनाव की जो हमारी रणनीति चल रही है, नीति चल रही है, उस आधार पर हम लोग सफल हो रहे थे, परंतु कुछ व्यापारियों द्वारा जो शिकायत करी गई है उसके माध्यम से थोड़ा सा हमें विघ्न आया है, लेकिन चुनाव अभी स्थगित हुआ है। चुनाव पूरी तरीके से निरस्त नहीं हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि लगातार व्यापारियों के संपर्क में आकर हम लोग पूर्व की भांति, जैसे कि 2016 में हमने चुनाव कराया था, उसी सम्मान के साथ हम दोबारा अब चुनाव कराएं और आपको शहर की सेवा करने के लिए नया नगर अध्यक्ष देंगे। आप प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर सारी राजनीति करते हैं व्यापारियों की, लगातार व्यापारी मुद्दे भी उठाते हैं, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि चुनाव स्थगित करने पड़े, आगे बढ़ाने पड़े, आरोपों को झेलना पड़ा व्यापारियों के? अभी कुछ व्यापारियों ने एक शिकायत की कि हम लोग उसमें सदस्य नहीं बन पाए हैं, तो उनसे मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम उनका सम्मान करते हैं व्यापारियों का, जो कि हमारे व्यापार मंडल से जुड़ना चाहते हैं, परंतु चुनाव की एक प्रक्रिया होती है जो कि चूंकि लॉकडाउन की वजह से चुनाव पहले ही 1 साल 1.25 साल लेट हो चुके हैं। अब हमारा प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी हमारे संगठन से जुड़े और आगे भी जो व्यापारी हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं, हम चुनाव के बाद उनका फिर सदस्य अभियान चलाएंगे और उसके बाद फिर उनको जोड़ेंगे। चुनाव 1 सप्ताह में होंगे या 2 सप्ताह में? ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जैसे ही जो भी आपत्तियां आई हैं उनका निस्तारण करने के बाद शीघ्र से शीघ्र हम चुनाव कराएंगे। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ये लगातार फिर चुनाव कराएंगे। हमारे साथ प्रवीण मेहंदी दत्ता जी जुड़ चुके हैं, वो भी चुनाव समिति में है। क्या दत्ता जी, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप व्यापारियों की हर बात को समझते हैं, उनकी पीड़ा को, उनके दुख दर्द के साथ रहते हैं। इस चुनाव में इतना उथल पुथल हुआ है कि अब क्या व्यापारी इस संगठन से जुड़ पाएंगे?
जरूर जुड़ेंगे। मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूँ। लोग इसे कहते हैं वो हमें शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि व्यापारी हमारा जागरूक हो रहा है। जिन लोगों को हम पहले हिला हिला के बुला के सदस्य बनाना चाहते थे, आज वो स्वयं आ रहा है कि मुझे सदस्य बनाओ। किसी कारण से वो चाहे आपत्ति दे रहे हो चाहे वो, लेकिन अब वो जागरूक हो गया है। अब वो खुद जुड़ना चाहता है व्यापार मंडल से। जिस व्यापार मंडल को कुछ नहीं समझता था, आज उसके पास स्वयं आकर वो कहता है जी मुझे सदस्य बनाओ। ये वो जागरूक हो रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। ये थे हमारे साथ में प्रवीण जी, और व्यापारी ने अपनी बात रखी, स्पष्ट किया कि हम लोग किस तरीके से आगे चुनाव लड़ाएंगे, किस तरह से। एक साथी व्यापारी हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। आपका देखने में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। व्यापार मंडल की आज प्रांतीय की जो बैठक हुई है चुनाव समिति की, इसमें क्या क्या मुख्य निर्णय लिए गए? मुख्य निर्णय भाई साहब यही लिए गए हैं इसमें कि जो भी आपत्तियाँ, सबसे पहले तो जो आपत्तियाँ थी हमारे चुनाव लिस्ट को लेकर के, उन आपत्तियों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें बताया गया, जो कि 10 से 15 दिनों तक हम लोग चुप बैठे हुए थे, हम किसी भी आपत्ति का जवाब नहीं दे रहे थे। वो सब इसी वजह से कि सब लोग एक बार हमें आपत्तियाँ देते हैं, उसके बाद हम जवाब दें। तो आज हमने वो काम किया और अब हम चुनाव कराने की दिशा में 2 कदम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यही मेरा कहना है और मुझे आशा है, उम्मीद है कि हम लोग सफल होंगे इसमें और फरवरी में हम लोग चुनाव कराने में सफल होंगे। ये थे हमारे साथ व्यापारी। मैं दैनिक रुड़की से ब्यूरो चीफ योगराज के साथ।